हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ नर्वसनेस को रिलीज़ कैसे करें टू ओवरकम नर्वसनेस जो होती है, जो किसी तरह से नर्वस हो जाते हैं कि हाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, ये वो उस तरह से उसको कैसे हटाया जाए। नर्वसनेस आ गई है, अब उसको कैसे हटाए। पता चला अब किसी के काम की वजह से नर्वसनेस आ गई, अरे ये काम कोई ज़्यादा काम आ गया, अरे इसी काम को कैसे पूरा करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें, ये नर्वसनेस आ गई। या फिर नर्वसनेस मतलब कि एक तरह से चिंता ही हुई कि वो हम एकदम से मतलब लोग जो होते हैं एकदम से वो अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते कि कैसे इसको ठीक करें, पूरा करें। ठीक है, अब नर्वसनेस एक ये भी हो सकती है कि कोई डिजीज़ के बारे में पता चला और ये डिजीज़ कैसे ठीक होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, आपने एकदम से बर्डन ले लिया कि नर्वसनेस हो गई, अरे ये कैसे ठीक होगा, कैसे ये बीमारी आ गई, क्या होगा इस तरह से, और कितनी लंबी हो गई, इसमें ऐसा होता है वैसा होता है, उसमें आपने नर्वसनेस हो गई। तो इस नर्वसनेस को ओवरकम करने के लिए अब पता चला कोई ट्रॉमा हो गया, कोई घर में ट्रेजेडी हो गई, किसी तरह की मिसहैपनिंग हो गई, तो उसकी वजह से नर्वसनेस हो गई। क्योंकि नर्वसनेस होने की वजह से कभी कभी लोग कोमा में चले जाते हैं, कभी कभी उनको हार्ट फेल होने की तक की कंडीशन आ जाती है। तो इस चीज़ से बचा जा सकता है। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं और अचानक से टेस्ट या एग्ज़ाम हो गया, पता चला रिजल्ट आना है या एग्ज़ाम या टेस्ट आना है, उससे पहले क्या हुआ, पढ़ाई नहीं करी, तो तब बच्चे नर्वसनेस हो गए। कभी कभी क्या होता है, स्कूल में भी लोग बेहोश होने लगते हैं नर्वसनेस की वजह से, तो बेहोशी भी आ जाती है। तो अब नर्वसनेस हो गई है तो उसको कैसे ठीक करा जाए। अब नर्वसनेस इसलिए भी हो गई कि पता चला लंबे टाइम से शुगर की चीज़ें खा रहे हैं, तो शुगर वाली डिजीज़ हो गई है, उसकी मेडिसिन खाए जा रहे हैं, तब भी क्या हो रहा है, शुगर फ्लक्चुएट कर रही है, कभी हाई हो रही है कभी लो हो रही है, तो वो भी एक नर्वसनेस का एक कंडीशन आ गई। अब थायराइड अगर प्रॉब्लम आ गई तो उसमें भी अगर बढ़ गया तो तब भी नर्वसनेस हो गई। अब वो डिजीज़ तो एक अलग चीज़ है, उसकी वजह से नर्वसनेस आ गई है, नर्वसनेस को कैसे ख़त्म करा जाए। अब पता चला कहीं जाना था, नहीं जा पाए टाइम से या कुछ हो गया, तो उसकी वजह से नर्वसनेस आ गई। नर्वसनेस के तो बहुत सारे रीज़न होते हैं कि किस वजह से नर्वसनेस हो गया, कि नर्वसनेस को कैसे हटाया जा सके, क्योंकि नर्वसनेस हमेशा अच्छी नहीं होती। पता चला आपको कहीं स्पीच देनी है कहीं पे, तो आप वहाँ पे बोल नहीं पा रहे हैं, कोई मीटिंग अटेंड करनी है वहाँ नहीं बोल पा रहे, तो नर्वसनेस हो गई। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए तो तब हो गया कि नर्वसनेस हो गई। तो इस तरह से अगर नर्वसनेस डेली होती रहती है लोगों को, तो उसके लिए मैं आपको ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी भी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई ऐसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेच में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है, टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये भी और मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ वो टीसीएम का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगानी है। जिन्हें कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा हर डिजीज़ हर कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग कलर अप्लाई होते हैं। और जो लोग कलर लगा रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, कलर को रीअप्लाई करना पड़ता है। अगर पसीना आ गया या पानी लग गया तो रीअप्लाई करना पड़ता है। और ये भी कि अगर कलर लगाए तो उसके ऊपर मैग्नेट नहीं लगानी है, तो आप कलर लगा लीजिए या मैग्नेट लगा लीजिए, दो में से एक ही कंडीशन करिए, ठीक है। मगर मैं आपको जो पॉइंट बताने जा रही हूँ वो मैं मैग्नेट से ही बताऊंगी, ताकि आपको लगा लिया तो उसके बाद आपको ये नहीं कि बार बार रीअप्लाई करना है। लग गया एक बार, अच्छा ग्लू टेप का ले लीजिए और उसको लगा लीजिए। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए, हमारा इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है मिडिल फिंगर की तरफ जो मेरिडन आती है, इसको कहते हैं हार्ट की मेरिडन, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये हमारा हार्ट का 7 पॉइंट है। इस तरह से दोनों हाथों में रहेगा। ये हार्ट का 7 पॉइंट मिडिल फिंगर की तरफ अपर जॉइंट पे है। तो इस पॉइंट को जो ये नर्वसनेस को ओवरकम करना है तो पॉइंट को करा जाएगा सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होगा तो ये सीडेड कहलाता है। ये देखिए येलो विजिबिलिटी आ रही है तो सीडेड कहलाएगा, और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है। तो ये देखिए ये येलो की विजिबिलिटी आ रही है, तो ये देखिए ये येलो की विजिबिलिटी आ रही है मैग्नेट में, तो ये हमारा सीडेड हो गया। इस तरह से दोनों हाथों में लगाइएगा, 10 से 12 घंटे लगा के रखिएगा। और इस पॉइंट को जब तक लगाइएगा जब तक कि आपको ये
क्लियर ना हो जाए कि आपका नर्वसनेस ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बार बार रिपीट होना ये आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम कर देगा। ठीक है, नर्वसनेस बार बार नहीं होनी चाहिए, ये बात का ध्यान रखिएगा, और ब्रेन में ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाएगा इस वजह से। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पिछले सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देता है, क्यों कर देता है, कंट्रोल कर देता है, रूट कॉज को ठीक कर देता है। फ्यूचर में दवा कभी प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।